ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿष्य ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ गुरु ਨੂੰ ਕੀ अर्पण कर सकते हैं। तो ये महर्षि वेद व्यास जी ने ये गुरु पूर्णिमा की शुरुआत की कि शिष्य गुरु को क्या दे सकता है। सब कुछ तो गुरु का दिया हुआ है, ज्ञान गुरु का दिया हुआ है, बुद्धि गुरु की दी हुई है, गुरु ने रास्ता बताया और शिष्य उस रास्ते पर चल रहा है तो आगे बढ़ रहा है। अब सब कुछ तो गुरु का है, परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा शिष्य का तो कुछ है ही नहीं। श्वास भी उसी के दिए हुए हैं, जो ज्ञान मिला है वो भी उसी का दिया हुआ है, जो श्रम करके धन कमा रहा है वो भी उसी का है, ये शरीर भी उसी का है, उसी ने बनाया है। तो एक दिन गुरु को अर्पित कर दे शिष्य कि गुरु ने इतना कुछ दिया, तो वो अनुग्रहिता के भाव से, शुक्राने के भाव से वो एक दिन गुरु को अर्पण करके गुरु की पूजा करे। अब गुरु की पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम फल फूल लेके पहुंच जाए और गुरु की पूजा करें तभी होगा, नहीं। गुरु की पूजा करने का मतलब है कि जो गुरु ने मार्ग बताया है उस दिन वो उस साधना में लीन हो जाए, सेवा में लीन हो जाए। तो वो असली गुरु पूर्णिमा मनाने का महत्व है। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें बदलती हैं तो भेड़ चाल हो जाती है कि हमें तो लगता है कि फल फूल अर्पण करेंगे, गुरु के चरणों को स्पर्श करेंगे तभी शायद गुरु पूर्णिमा होगी। और ये पत्री जी ने जब मैं आई तो मैंने कभी गुरु पूर्णिमा सुना ही नहीं था कभी कि गुरु पूर्णिमा भी कोई चीज होती है। तो सुबह सुबह ही पत्री जी का मैसेज आ जाता था मोबाइल पे कि आप सब लोग मेरी जिंदगी में आए, आपने सहयोग किया मुझे इस यात्रा में, सीखने में, आप सभी मेरे गुरु हो और मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो बड़ी हैरानी होती थी कि ये क्या है चीज है। फिर धीरे धीरे समझ में आई। तो हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया है जब से हमने जन्म लिया है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, टीचर, रिश्तेदार, जो जो भी हमारे जीवन में आया उसने कुछ ना कुछ हमारी यात्रा में ऐड किया है, जोड़ा है। अगर किसी ने कष्ट भी दिया है तो उसने भी हमें सबक सिखाए। तो उन सभी गुरुओं को नमन जिन्होंने हमारी यात्रा में हमें सबक सिखा के आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। अब भगवान दत्तात्रेय थे, उनके 24 गुरु थे। तो एक बार वो भिक्षा मांगने गए और जो नवविवाहिता थी उसके द्वार पे उन्होंने भिक्षा मांगी। तो उस समय तो ऐसा नहीं होता था कि आप फटाफट अंदर जाओ और कुछ निकाल के ले आओ। तो उसने कहा कि अभी तो एकदम से कुछ नहीं दे सकती हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुको, विश्राम करो और मैं चावल कूट के लाती हूँ। तो वो चावल कूटने लग गई। अब ये बाहर बैठे हैं, जब वो चावल कूट रही है तो उसकी जो चूड़ियां हैं जब वो कूटती है तो छन 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 की आवाज आती है। तो उसके मन में आया कि इतनी छन छन की आवाज आ रही है और वो साधना में लिप्त होंगे तो उनकी साधना में व्यवधान हो रहा होगा, रुकावट आ रही होगी। तो उसने वो चूड़ी उतारियां, एक दो चूड़ियां उतारी, लेकिन आवाज कम हुई, लेकिन आवाज फिर भी आ रही है। फिर उसने एक दो और उतार दी, फिर उसने एक दो और उतार दी, करते करते वो दो चूड़ियां रह गई। तो उसने फिर वो एक और चूड़ी उतार दी, अब एक ही रह गई तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। और ये बाहर बैठ के साधना कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये खन खन की आवाज कम कैसे हो गई। पहले तो बहुत आ रही थी, अब खन खन की आवाज कम कैसे होगी। तो जब वो चावल कूट के लाई और डालने लगी, उन्होंने कहा चावल तो बाद में देना, पहले ये बता ये खन खन इतनी तेज थी, ये कम कैसे हुई। तो उसने कहा कि मेरे मन में आया कि आपकी साधना में रुकावट आ रही होगी इसकी आवाज से, तो मैंने चूड़ियां उतारनी शुरू की, थोड़ी थोड़ी करके उतारी और आखिरी में एक ही चूड़ी रह गई। एक चूड़ी रहेगी तो वो कैसे खन खन करेगी। तो उन्होंने कहा बस मुझे अब ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे आज समझ में आ गया
कि जब मन में एक ही विचार रहेगा ईश्वर का तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये शोर तो इसलिए है कि इतने सारे विचार हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से तू मेरी गुरु है, तूने मुझे जो दिया है ज्ञान वो मुझे इतनी साधना करके कहीं भी नहीं मिला। तो ऐसे ही एक और संत थे, जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि आप तो शरीर छोड़ रहे हो, तो हमें ये बताओ कि आपने इतना कुछ जो सीखा था, आपका गुरु कौन था? तो उन्होंने कहा कोई एक गुरु हो तो बताऊं, हर एक व्यक्ति मेरा गुरु था, मैं किस किस का नाम लूं? उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो होंगे ना इंपॉर्टेंट जिनका आप नाम ले सकते हो, बताओ। तो उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने कहा अब आप कह रहे हो तो मैं बताता हूँ कि एक चोर मेरा गुरु है। सबसे पहले मैंने चोर से सीखा। तो उन्होंने कहा चोर से क्या सीखा? कह रहे कि मैं एक बार जंगल में जा रहा था, बहुत आंधी तूफान है, रुकने की कोई जगह नहीं थी, मैंने कुटिया देखी और मैं उस कुटिया के अंदर चला गया। और वहां पर जब गया और मैंने उसको कहा कि मुझे रुकने की जगह चाहिए, तो उसने कहा ठीक है रुक जाओ। उसने कहा देखो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, रात भर आप यहाँ रुको, मैं सुबह वापिस आऊंगा। तो इन्होंने पूछा कि रात को कौन सा काम होता है जिस काम पे तू जा रहा है? उसने कहा देखो आप संत हो, आपके दर्शन करके मेरे मन में आया कि मैं झूठ नहीं बोलूं, और मैं चोर हूं, मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो आप अपना देख लो, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। मैंने सच बता दिया कि मैं चोर हूं। तो उन्होंने कहा कि चोर होके तू मुझसे नहीं डर रहा, मैं संत होके तुझसे डरूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं तू जा, मैं बैठा हूं। वो सुबह चोर आया, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ रात को? कह रहे कुछ हाथ नहीं लगा। तो ऐसे करते करते वो टिक गए वहां पर। चौमासा था, रोज वो चोर तैयार होके जाए और खाली हाथ लौट के आ जाए। तो बहुत दिन ऐसे हो गए। तो उन्होंने पूछा कि तेरे को आलस नहीं आता, अकसाहट नहीं आती कि रोज जाता है खाली हाथ वापस आता है? उन्होंने कहा मेरा तो काम है जाना। चोर ने कहा मेरा तो काम है, जिस दिन मेरा दाव लग गया उस दिन इतना कुछ हाथ में लग जाएगा कि फिर मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे कि उस दिन से मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि हम थोड़ा सा साधना करते हैं और हमें लगता है कुछ तो मिल ही नहीं रहा, कुछ तो मिल ही नहीं रहा। तो मैंने वो चोर से डिसिप्लिन सीखा, अनुशासन सीखा कि कुछ मिले ना मिले मुझे अपना काम करते रहना है। तो सबसे पहले वो चोर मेरा गुरु है जिसने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया जो साधना से भी नहीं सीखा। उन्होंने कहा दूसरा, कहने लगे दूसरा मेरा गुरु है कुत्ता। कुत्ता कैसे गुरु है? उन्होंने कहा मैं नदी किनारे बैठा था, कुत्ता आया, वो पानी पीने के लिए आया, तो उसने कुत्ते की परछाई देखी और उसने समझा कि ये दूसरा कुत्ता है और ये मुझे झड़पी लेगा मुझसे, तो डर के पीछे हट गया। वो प्यासा था बहुत, फिर आ गया, जैसे ये मुंह खोलने लगे तो वो भी मुंह खोल दे परछाई, फिर ये डर के पीछे हट गया। कह रही कई बार वो आया, कई बार वो पीछे हट गया, मैं देख रहा था। कह रही फिर जब उससे प्यास से तड़प रहा था, रहा नहीं गया, तो उसने फिर तेजी से आके छलांग लगा दी कि जो होगा देखा जाएगा। तो वहां तो कुत्ता कोई था ही नहीं, तो पानी पी के वो बाहर निकल गया। तो कह रहे उससे मुझे ये समझ में आया कि इंसान अपने मन के काल्पनिक डरों से इतना डरता रहता है, फियर से, कि हिम्मत ही नहीं करता। और आज ये चीज मुझे समझ में आई कि वो जिसको कुत्ता समझ के डर रहा था तो कुत्ता था ही नहीं, वो तो काल्पनिक था। तो इंसान भी अपने काल्पनिक डरों के कारण आगे बढ़ता नहीं है। तो मैंने उस दिन सोचा कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, किसी भी चीज से आगे बढ़ना है। तो ये दो जिंदगी में मेरे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सबक सिखाया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हर एक वो बंदा आपका गुरु है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कुत्ता भी गुरु है, सांप भी गुरु है, चींटी भी गुरु है। हर एक से हम सीख सकते हैं अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो। इसलिए अध्यात्म में एक कोटेशन आती है, कम विद ओपन माइंड, गो विद ओपन हार्ट। खुले दिमाग से आओ और फिर खुले दिल से जाके सेवा करो। दिमाग अगर खुला नहीं है तो कुछ नहीं सीख सकते, और दिल खुला नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते। तो वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण नाम के एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 10 अवतारी पुरुष होंगे, श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 अवतारी पुरुष आएंगे कलयुग में। उसके बाद एक मौनी गुरु होंगे, 11वें गुरु, जो बोलेंगे नहीं, वो मौन में रहेंगे, और जब कोई उन्हें बुलाने वाला आएगा तब वो बोलेंगे, और वो शब्द गुरु होगा। जैसे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हम कहें, और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन कहा कि अब इनके हमारे जाने के बाद देह रूप में गुरु नहीं होगा, शब्द रूप में हम आपको गुरु दे के जा रहे हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक है। तो ये शब्द आपका गुरु है। तो उन्होंने कहा कि वो शब्दावतार होंगे,
वो देह रूप में अवतार नहीं होगा, वो शब्दावतार होंगे। जब कोई शुद्ध हृदय से उनके पास जाकर उन्हें बुलाएगा तब वो बोलेंगे, नहीं तो वो मौनी गुरु हैं। और एक कई जगह आता है कि नेह कलंकी अवतार होंगे, आपने भी सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, यही नेह कलंकी अवतार हैं, कोई नया अवतार नहीं आएगा शरीर में, ये नेह कलंकी अवतार हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप कितना भी किसी गुरु को मानते हो, कितनी भी आपको श्रद्धा है, अगर वो गुरु कहे कि आप अपनी जवान बेटी को अकेले मेरे पास भेज देना, तो आपका गुरु से भरोसा टूट जाएगा कि अकेले क्यों बुला रहा है। तो आपका तुरंत गुरु से भरोसा टूट जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी कहे कि मैं गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रही हूं, तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं आएगा। तो वो नेह कलंकी अवतार है। तो ये वेद व्यास जी ने भविष्यवाणी की है, और ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि पीर मोहम्मद जी ने कहा, जब परमात्मा से, अल्लाह से उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 900 साल बाद हम गुरु नानक का रूप लेकर धरती पर जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब आपको 900 साल बाद जाना था तो मुझे पहले क्यों भेजा, मैं भी उसी समय जाता और मैं सेवा करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम 900 साल बाद आएंगे। और वो कुरान में वो आयत लिखी हुई है, वो मुश्किल है, मुझे याद नहीं होती है। वो आयत लिखी हुई है कि जो अवतारी पुरुष आएगा धरती पर, उसका नाम नानक होगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को, मुरीदों को बताया कि एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा अवतारी पुरुष मक्का मदीना आएगा। तो उन्होंने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि ये अवतारी पुरुष है, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम नानक होगा। तो जब श्री गुरु नानक देव जी मक्के मदीने गए, तो जब उनको पता चला कि इनका नाम नानक है, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही अवतार है। इसलिए ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये डेडिकेटेड टू गुरु है। हर एक वो गुरु जिसके प्रति हमारे मन में भाव श्रद्धा, हमें तो अपने सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो कुत्ते बिल्ली में कहाँ श्रद्धा होगी हमें। हमें तो अपने गुरु के प्रति बड़े डाउट है, हमें भरोसा ही नहीं है अपने गुरु पे पूरा कि हमारा पूरा गुरु है। और बार बार गुरबानी में ये बात की गई कि सतगुर मेरा पूरा। अब पूरा क्यों लिखा गया, सतगुर मेरा भी तो लिख सकते थे, बार बार आया पूरे गुर का सुन उपदेश। इसका मतलब उन्हें पता था कि आगे कलयुग में अधूरे गुरु भी होंगे और लोग उनके चक्रों में फंस जाएंगे। इसलिए साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये गुरु परंपरा को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कलयुग में बहुत अनर्थ होगा। क्योंकि पहले ये एक रीति थी कि गुरु जिसको चेला कोई बनता था, जो गुरु होता था, वो अपने चरण धोके, अपने पैर धोके, वो जो चरणामृत है वो देता था शिष्य को, तब उसे शिष्य बनाया जाता था। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये परंपरा खत्म कर दी, जबकि 9 गुरुओं तक ये परंपरा चली है कि चरण पाहुल देकर शिष्य बनाया जाता था। जिस पर गुरु बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे, उसे चरण पाहुल देते थे। तो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये परंपरा खत्म कर दी कि आगे कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, वो चरण धोके पाहुल देंगे, तो जो मत है वो भी मारी जाएगी, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है वो भी मारी जाएगी। तो उन्होंने वो परंपरा ही खत्म कर दी कि आगे से शब्द गुरु होगा, शब्दावतार होंगे, और जिसको भी परमात्मा के राह पर चलना है वो शब्द में खोज ले। इसीलिए कहा गया कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। तो ये शब्दावतार गुरु है, मौनी गुरु है, नेह कलंकी अवतार है। तो हमें इन गहराइयों को समझकर आगे बढ़ना है और अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखना है, तभी हमारा कुछ होगा। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। भरोसा भी नहीं है और जो गुरु ने कहा वो भी नहीं कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे जी ध्यान तो लग ही नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, बदलाव तो आ नहीं रहा। तो आजकल मैं पूछती हूँ कि आप झूठ बोलते हो? हाँ, झूठ तो बोलते हैं, बोलना ही पड़ता है। तो फिर भूल जाओ, ध्यान को भूल जाओ, फिर ये सत्य के मार्ग को भूल जाओ, क्योंकि सच और झूठ का कोई जोड़ ही नहीं है। इसलिए ये गहराई की बातें हैं। आपने कहा कि हिंदी में भी बताना, हमें पूरा समझ नहीं आया, सो थैंक यू।